हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और जो है आज का हमारी आज से नई यूनिट स्टार्ट हो रही है। यूनिट नंबर 8, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन भी बोलते हैं इसको, टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन भी बोलते हैं। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन और टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन भी इसको बोलते हैं। तो पहली जो हमारी यूनिट की सब यूनिट है उसका नाम है कंसेप्ट ऑफ। हमारी अब खत्म, थर्ड यूनिट खत्म होगी ना, हमारी चल गई है 8 यूनिट नेट एजुकेशन। ठीक है, अब जो है कंसेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये है कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी एज ए डिसिप्लिन। हमारा जो है क्या है, सब यूनिट का नाम है ना। हमारा जो टाइटल जो क्या है, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजिकल ईटी आईटी आईसीटी। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी कौन सी? ईटी आईटी आईसीटी। इनमें डिफरेंस क्या है? और एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी चाहे तो आप उस पर जो है कॉपी पर उतार सकते हैं। आप इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये चीज आज हम ये जो टॉपिक है आज हम ये इसका जो मटेरियल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ये आपने लिख लिया होगा, क्योंकि आपने लिख लिया होगा कि अब मुझे और कुछ भी लिखना पड़ेगा तो मुझे ये मिटाना पड़ेगा, है ना। तो जो है अब सबसे पहले आ जाते हैं कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल और टेक्नोलॉजी को हम अलग अलग तरीके से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि क्या एजुकेशन क्या है और टेक्नोलॉजी क्या है, और फिर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इसका अर्थ क्या है। तो इनको हम डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से ये हैं। तो जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स से, 2 शब्दों से बना हुआ है। एजुकेशन 2 शब्दों से बना हुआ है, एजुकेशन एंड एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। अगर हम बात करें, है ना, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, तो एजुकेशन का क्या मतलब हुआ और टेक्नोलॉजी का क्या मतलब हुआ, है ना। एजुकेशन क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। और इसको दूसरी चीज क्या कहते हैं? प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी होती है ना, लर्निंग, ये भी होता है इसमें। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होता है प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग के द्वारा। ठीक है, अब जो है टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी इज है सिस्टमेटिक एप्लीकेशन। ये क्या है? सिस्टमेटिक एप्लीकेशन, सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स systematic application of techniques and principles of scientific principle of science to achieve an objective, effectively and efficiently. To achieve an objective effectively and efficiently, कुशलतापूर्वक और इफेक्टिवली, प्रभावतापूर्ण और एफिशिएंटली। कहने का मतलब क्या है कि एजुकेशन का मतलब तो ये होगा कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, और अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, सोशलाइजेशन, बहुत सारी चीजें होती है एजुकेशन में। जो है एक्यूरेशन एंड एडजस्टमेंट टू द एनवायरमेंट एंड ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द कोई स्टूडेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, है ना, या ह्यूमन पर्सनैलिटी, कुछ भी कह सकते हैं। तो टेक्निकल जो है, फिर इसलिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज द स्टडी दैट एथिकल प्रैक्टिस ऑफ फैसिलिटी। अब एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है? एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस टू अचीव इफेक्टिवली एफिशिएंटली, है ना, हमारा ऑब्जेक्टिव। इनको प्राप्त करने के लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो जब हम एजुकेशन में इसको यूज करेंगे, टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे एजुकेशन में, तो हम किस लिए यूज करेंगे? ताकि जो हमारा टीचिंग लर्निंग सिस्टम है वो जो फैसिलिटेट हो सके, आसान बनाया जा सके टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी एम्फसाइजेस कम्युनिकेशन स्किल्स एंड अप्रोचेस to teach and learning through the integrative of device, media
Practitioners in education technology seek new effective ways of organization the teaching learning process through the best possible application of technological development, है ना। तो इस तरीके से जो है, और क्या कह सकते हैं उसको, जो निष्कर्ष निकाल के क्या कह सकते हैं कि निष्कर्ष ऐसा निकाल सकते हैं कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज द सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। साइंस एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। टेक्नोलॉजी में कौन सा है, हमारे मीडिया है, इंटरनेट है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर, वेब है हमारी, है ना, और जो हमारे स्मार्टफोन है, मोबाइल है, सारी जो जितनी भी लर्निंग होती है, जैसे हम जो हम ऑनलाइन टीचिंग है, लर्निंग है, सारी हमारी जो है टेक्नोलॉजी में आ जाती हैं। ठीक है, तो इन सब का यूज इन एजुकेशन, एजुकेशन में टीचिंग लर्निंग, एजुकेशन का मतलब है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन सारी चीजों का यूज अगर जब हम अच्छी तरीके से करते हैं, इफेक्टिवली एफिशिएंटली करते हैं, और हमारी जो टीचिंग लर्निंग का जो हमारा उद्देश्य है कि अच्छा टीचिंग लर्निंग हमारी अच्छी हो, बच्चे अच्छी लर्निंग करें, तो उनमें जो हम इसका यूज करते हैं टेक्नोलॉजी का, तो ये कहलाती है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब हम, ये तो आपको हल्का फुल्का समझ में आ गया होगा, इसमें इतना ज्यादा वो नहीं था। अब देखते हैं इसमें, अब इसमें देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। Characteristics of educational technology। ठीक है, नंबर वन मॉडर्न डिसिप्लिन। क्या है ये, मॉडर्न डिसिप्लिन। और आने वाले समय में चाहे कोई साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे कोई आर्ट का स्टूडेंट हो, और चाहे कॉमर्स का स्टूडेंट हो, सबके पास आईसीटी को एज ए सब्जेक्ट शुरू कर दिया जाएगा, है ना। क्योंकि मेरे समय में तो नहीं था ये आईसीटी का, लेकिन आज के समय में जो है सब जगह ये आईसीटी का एक एज ए डिसिप्लिन शुरू कर दिया जाएगा। जैसे ये लेते ना इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ये सारे सब्जेक्ट लेते हैं, साइंस, मैथ, तो आईसीटी भी एज ए डिसिप्लिन शुरू हो जाएगा कुछ दिनों। तो ये जो है मॉडर्न डिसिप्लिन, ये जो है आज के जमाने का डिसिप्लिन है। पहले तो जो आईटी वाले बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं, आईटी वाले स्टूडेंट्स होते हैं, वही पढ़ते थे, जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों को वही पढ़ते थे। लेकिन आने अब समय में ये समय आ गया है कि हर स्टूडेंट, चाहे वो संस्कृत का स्टूडेंट हो, चाहे वो इंग्लिश का लिटरेचर का स्टूडेंट हो, सबको आईसीटी की नॉलेज होनी आवश्यक है। ठीक है, तभी हम बेहतर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कर पाएंगे, और तभी बच्चा भी अच्छी लर्निंग कर पाएगा, और तभी मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ ए स्टूडेंट हो पाएगा। ठीक है, मॉडर्न डिसिप्लिन कैसे है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज सिंपली डेवलपिंग मॉडर्न डिसिप्लिन दैट इज रेडी टू फेस द चैलेंज ऑफ द नियर फ्यूचर। एसीटी जो है मॉडर्न डिसिप्लिन है, और जो फ्यूचर के जो हमारे जो डिफिकल्टीज आने वाली हैं, जो आने वाले फ्यूचर में, उनको फेस करने के लिए तैयार है। कौन, आईसीटी डिसिप्लिन। ठीक है, मॉडर्न डिसिप्लिन, क्योंकि मॉडर्न डिसिप्लिन है आज के जमाने का, बेस्ड ऑन साइंटिफिक एडवांसमेंट। It involves the adoption of scientific and technology innovation and invention to solve problem encountered by the education sector। एजुकेशन सेक्टर में जैसे प्रॉब्लम आ रही थी पहले, जैसे कि हम इससे लिखते हैं, बोर्ड से लिखते हैं, इससे जो है पहले चौक से लिखते थे, फिर ये जो है ये हमारे पास ये आ गए, क्या नाम, मार्कर आ गए, है ना, व्हाइट बोर्ड पर लिखने के लिए। लेकिन इनसे भी बच्चा केवल लिखी हुई चीजें ही बच्चा समझता है, तो उसमें बोरिंग हो जाता है। अब नए जो स्मार्ट बोर्ड चल गए हैं, तो यही तो ये तो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है, स्मार्ट बोर्ड जो चल गए हैं। तो उनको जो जिस तरीके से हम उनसे उन स्मार्ट बोर्ड से जिस तरीके की लर्निंग, बच्चे की जो लर्निंग होती है, इतनी अच्छी लर्निंग इन बोर्ड से नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये जो है बेस्ड ऑन साइंटिफिक एडवांसमेंट। क्या है ये, इसकी विशेषता क्या है, क्योंकि एजुकेशन टेक्नोलॉजी की ये जो साइंटिफिक एडवांसमेंट, जितने एडवांसमेंट साइंटिफिक होते चले जाएंगे, वही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इजी बनाएंगे। तो इस तरह से इट इन्वॉल्व द एडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड इन्वेंशन टू सोल्व प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड बाय द एजुकेशन सेक्टर। जितनी भी एजुकेशन सेक्टर में प्रॉब्लम्स आएंगी, उन सबको सोल्व करने के लिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण रोल निभाएगी। तो इंप्रूविंग द एजुकेशनल सिस्टम, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी लोकेट्स प्रॉब्लम इन द फील्ड ऑफ वो जो है देखती है कि हमारी ये जो है इंप्रूविंग द, ये तो हो गया बेस्ड ऑन, दूसरा था हमारा बेस्ड ऑन साइंटिफिक एडवांसमेंट।
ठीक है, बेस्ड ऑन साइंटिफिक एडवांसमेंट। ठीक है, तीसरा हो गया हमारा इंप्रूविंग द एजुकेशनल, इंप्रूविंग द एजुकेशनल सिस्टम कह सकते हैं। ठीक है, सिस्टम। और कैसे इंप्रूव करेंगे, इंप्रूव द एजुकेशनल सिस्टम? सबसे पहले तो जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है, सबसे पहले एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो प्रॉब्लम होती है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं हैं उन सबको लोकेट करती है और फिर फाइन जो है उनको समस्याओं को हटाने के लिए, यानी समस्या को खत्म करने के लिए, निपटाने के लिए अल्टीमेटली एम्स एट इंप्रूविंग द एजुकेशनल सिस्टम। ठीक है, इट फैसिलिटेट्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स। ये क्या करता है, जो है हम YouTube से पढ़ते हैं, जब पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, उससे जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, जब स्टूडेंट्स आ जाते हैं क्लास में, वो जो चैट करते हैं, कमेंट करते हैं, उनसे जो रूबरू होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इजी करते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट इन ऑर्डर टू अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव। आसान हो गया, बहुत दूर से बच्चे विदेश में बच्चे पढ़ सकते हैं, पूरे संसार में जो है इंटरनेट चल रहा है, तो पूरे संसार से ही हम एक दूसरे से इंटरेक्ट हो सकते हैं, है ना, व्यक्ति व्यक्ति से इंटरेक्ट हो सकता है, स्टूडेंट स्टूडेंट से इंटरेक्ट, स्टूडेंट टीचर से इंटरेक्ट कर सकता है। लाइब्रेरी में हम कहीं जाकर किसी भी लाइब्रेरी से किसी पुस्तक को खोलकर हम पढ़ सकते हैं। ये सारे हमें जो है इसके अंदर क्या आ गई, इसके अंदर हमें सुविधाएं आ गई हैं। तो बेस्ड ऑन रिसर्च, बेस्ड ऑन रिसर्च। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है हमारा based on research, based on research। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है, बेस्ड ऑन रिसर्च। किसकी कैरेक्टरिस्टिक चल रही है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की। तो रिसर्च में एजुकेशन टेक्नोलॉजी यूटिलाइज रिसर्च फाइंडिंग ऑफ वेरियस डिसिप्लिन सच एज साइकोलॉजी, है ना, कैसे research findings of various disciplines such as psychology, sociology, engineering, physical science and social psychology among others and apply the same to the field of education for its improvement। है ना, जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी से हम नई नई जो साइकोलॉजी में और जो है क्या नाम है इसमें इंजीनियरिंग में, सोशल, सब में जो है नई नई रिसर्च करते हैं और जो हमारे पढ़ने पढ़ाने की जो है प्रोसेस है उसकी सुविधा पूर्ण बनाती है, इंप्रूवमेंट करती है, उसकी सुविधा पूर्ण बनाती है और इंप्रूवमेंट भी करती है। प्रैक्टिकल डिसिप्लिन अब है प्रैक्टिकल, क्योंकि इसमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत सारे ऐसे है ना रिसर्च टूल्स हैं जिनसे हम रिसर्च कर सकते हैं। सब जिस क्षेत्र को में भी हम रिसर्च करना चाहते हैं उसी क्षेत्र में हम रिसर्च कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे टूल्स हैं जिनका यूज करके हम जो है अपनी रिसर्च को सुविधापूर्ण बना सकते हैं और आसान बना सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल डिसिप्लिन, प्रैक्टिकल डिसिप्लिन, प्रैक्टिकल डिसिप्लिन का मतलब इट अप्लाइज टेक्निकल नॉलेज सिस्टमेटिकल टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड प्रोवाइड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस टू बोथ द। प्रैक्टिकल डिसिप्लिन क्या है कि हम ये थ्योरेटिकल में इतना ज्यादा वो नहीं है जितना हम प्रैक्टिकल करके सीखते हैं। हम कोई चीज प्रैक्टिकली जब सीखते हैं तो दोनों को ही फायदा होता है, टीचर को भी और स्टूडेंट को भी, दोनों को ही फायदा होता है। तो इस तरह से प्रैक्टिकल डिसिप्लिन है। इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट, इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट, ठीक है। इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट, इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि द एप्लीकेशन ऑफ ए वैरायटी ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी टू क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग इज बोथ इफेक्टिव एफिशिएंट, है ना। जब स्मार्ट बोर्ड से जब टीचिंग होगी या फिर कोई इंटरनेट से जब टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस होगी तो वो जाहिर सी बात है कि वो बहुत ही इफेक्टिव क्लासरूम होगा जिसमें बच्चे जो है देख कर डिमॉन्स्ट्रेशन, बच्चे देख करके, वीडियो देख करके, शॉर्ट्स देख करके, या फिर कहीं की हमें कोई कॉन्सेप्ट समझानी है और हमने वो वीडियो चला दी और दिखा भी दिया उस चीज को, है ना, दिखा भी दिया, बता भी रहे हैं, है ना, और बच्चों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं कि आप भी अपने आंसर दीजिए। तो इस तरह से इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट उसमें चलता है। मास कम्युनिकेशन मीडिया, नेक्स्ट है मास कम्युनिकेशन मीडिया।
मास कम्युनिकेशन मीडिया, है ना, कम्युनिकेशन मीडिया, ठीक है। मास कम्युनिकेशन मीडिया का मतलब क्या है? एजुकेशन टेक्नोलॉजी इम्पार्ट्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू लार्ज masses with varied background in terms of education, socio-economic status, language competencies, locations, है ना। मास कम्युनिकेशन मीडिया क्या है कि जो है ये जो हमारा बहुत सारी जनता तक ये मास मीडिया कम्युनिकेशन मीडिया है कि हम जब एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो अधिक संख्या में हम टेक्नोलॉजी के द्वारा टीचिंग लर्निंग की कोई भी हम जो कुछ भी कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, उसको हम पहुंचा सकते हैं और बच्चा लर्निंग कर सकता है। तो ये मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन मीडिया है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी की और लोकेशन, इस सबको ध्यान में रखते हुए किसी भी जगह हम जो है पहुंच सकते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, है ना। एक्ट्स एज ए चैनल मीन्स, एक्ट्स एज ए चैनल या मीन्स, चैनल जो है ना उसके बहुत सारे चैनल हैं। आईसीटी फर्स्ट पेपर में आप पढ़ रहे होंगे आईसीटी के बारे में, तो बहुत सारे चैनल हैं इसके, है ना। तो वो चैनल के द्वारा भी हम आप एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज ए मीन्स ऑफ अचीव एंड एंड बट इज नॉट एंड इट्स बट क्लासरूम परफॉर्मेंस इज ए प्रोडक्ट एंड रिजल्ट इन एजुकेशन प्रोसेस but the experience provided to the students in terms of using education technology in the teaching learning process may be the means of it। या फिर इसको ये भी कह सकते हैं एक्ट, इसको ये भी कह सकते हैं सिंपल शब्दों में एक्ट एज ए मीन्स, या फिर कार्य करते हैं चैनल, चैनल होते हैं ना, चैनल पर सोमप्रभात चैनल, सोमप्रभात चैनल है ना, लोग मैं बताती हूँ सिंपल सा। सोमप्रभात चैनल जो है उसके द्वारा जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं या टीचिंग प्राप्त करते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में के दौर से गुजरते हैं, वो है सोमप्रभात चैनल जो है चैनल के द्वारा। चैनल भी इसका एक मीन है, एक साधन है ना। वाइडर स्कोप, अब है इसका नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं वाइडर स्कोप। वाइडर स्कोप, वाइडर स्कोप कैसे है ये, वाइडर स्कोप ये कैसे है, वाइडर स्कोप ये कैसे है, इसको देखते हैं। वाइडर स्कोप ये कैसे है? वाइडर स्कोप इस तरीके से है कि द स्कोप ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी गजेट्स। केवल हम टेक्नोलॉजी के गजेट्स यूज कर लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी, हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी में वो हो गए, महारत हासिल कर लिया हमने, वो हो गए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इट आज इनपुट डेवलपमेंट एप्लीकेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ सिस्टम, बल्कि इवोल्यूशन करना उसी सिस्टम के द्वारा एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके इवोल्यूशन करना, है ना। यानी कि मूल्यांकन जो हम करते हैं, मूल्यांकन में और एप्लीकेशन में उनको, और जो कोर्स है डेवलपमेंट में, इस सब में डेवलपमेंट में भी इनकी जरूरत होती है, यानी कि ये वो है हमारे यूजफुल है। द स्कोप ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी encompasses educational objectives, selection of media and resources, management of, है ना, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज etc। thus एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज अ डायनामिक प्रोसेस एंड इफेक्टिव टूल इन द हैंड्स ऑफ अ टीचर एंड स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से जो है इसका वो है जो है द स्कोप ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन ऑफ मीडिया, किस मीडिया के द्वारा हम पहुंचाना चाहते हैं, है ना। मीडिया, सिलेक्शन ऑफ मीडिया, रिसोर्सेज, क्या उसके साधन होने चाहिए, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इस प्रकार से ये डायनामिक और प्रोग्रेसिव और इफेक्टिव टेक्निक है एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन द हैंड्स ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, दोनों ही। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे हाथ में इतनी अच्छी टेक्निक है, मैं घर घर जाकर घर मुझे देख रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजी है ना। और जो है आप जो है कमेंट करके मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरी टीचिंग के बारे में, कोई जो प्रश्न आपके दिमाग में आए वो पूछ सकते हैं। तो आपके लिए आपके हैंड्स में भी, तो दोनों के हैंड्स में क्या है कि अच्छा जो है प्रोग्रेसिव टूल है ये। ओनली ड्यू टू सच टेक्नोलॉजी एज ई लर्निंग, मोबाइल लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, स्प्रेड ऑफ सिंक्रोनस एक्सपीरियंस, सिंक्रोनस, तो आप जानते होंगे जब रूबरू जब कोई एक्टिविटी करते हैं, यानी कि ऑनलाइन, जब मान लीजिए आप भी ऑनलाइन वेब कॉन्फ्रेंसिंग जितनी भी होती हैं ये सिंक्रोनस होती हैं, ठीक है। तो जो है एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, अब आ जाते हैं, तो हो गए थे हमारे पूरे हो गए 9, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स 9 हो गई। अब आते हैं हम, अब आ जाते हैं हम, ये मैं कम से कम 3 दिन में पूरा करूंगी। ये जो मेरा सब यूनिट है ये मैं कम से कम 3 दिन लगाऊंगी इसमें, उसके बाद सेकंड में चलेंगे हम सिस्टम अप्रोच पे, 3 दिन बाद चलेंगे, 3 दिन में केवल इसको ही समझेंगे, ठीक है, अच्छी तरीके से। ये नहीं कि एक ही दिन में पूरी टेक्नोलॉजी करा दी, बोर्ड पे खड़े होकर एक ही दिन में टेक्नोलॉजी करा दी, नहीं, जो है धीरे धीरे करेंगे, आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी ना मुझे है ना आपको होनी चाहिए। अगर आपको ढंग से कोई चीज सीखनी है और जो है क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, है ना, अपने पेपर में। तो जो है नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन
एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो एप्लीकेशन कैसा होगी इसकी, अब ये तो उसकी विशेषताएं थी। अब विशेषताएं थी, अब इनका जो अनुप्रयोग, एप्लीकेशन का मतलब अप्लाई करना, अनुप्रयोग इनका कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, तो हम करेंगे कैसे। आईसीटी इज समटाइम्स एंड साइनोनिमसली विद आईटी फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाउएवर आईसीटी इज जनरली यूज्ड टू, क्या जनरली कैसे यूज करते हैं आईसीटी को हम, रिप्रेजेंट ए ब्रॉडर मोर कॉन्फ्रेंसिव लिस्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स रिलेटेड टू कंप्यूटर एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी देन आईटी। यानी कि आईसीटी जो है वो जनरली ब्रॉड क्या है, तीन कॉन्सेप्ट बताए थे ना मैंने, ईटी, आईटी और आईसीटी। तो जो आईसीटी है वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, वो आईटी के बनिस्पत एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है वो आईसीटी। ठीक है, तो जनरली यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए ब्रॉडर मोर कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स रिलेटेड टू कंप्यूटर एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, जो कंप्यूटर से रिलेटेड और जो है किससे रिलेटेड, डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, दैट आईटी। ठीक है, आईसीटी, क्योंकि जो तीनों चीज हो गई ना, आईटी में दो चीज हुई, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, आईसीटी में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तीनों चीज हो गई। इट इम्प्लाइज टू ऑल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग द डिजिटल मीडियम, इंटरनेट, वायरलेस नेटवर्क, सेल फोन्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, मिडलवेयर का मतलब आधा टेक्नोलॉजी और आधा वैसा सोशल नेटवर्किंग एंड अदर मीडिया एप्लीकेशन एंड सर्विसेज एनेबल यूजर टू एक्सेस, स्टोर, ट्रांसमिट एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन इन ए डिजिटल फॉर्म। जो कि डिजिटल फॉर्म में जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर की जाती है ना, और ट्रांसमिट की जाती है एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन इन ए डिजिटल फॉर्म। जितनी भी इंफॉर्मेशन का तो खेल चल रहा है, आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं वो दूसरों तक पहुंचानी है हमको। ठीक है, आईसीटी एनकम्प्रेसेस बोथ द इंटरनेट इनेबल स्फीयर एज वेल एज मोबाइल पावर्ड नेटवर्क, है ना। आप जानते दोनों चीजों को आप आजकल यूज करते हैं, इंटरनेट को भी और मोबाइल को भी, है ना। इट आल्सो इंक्लूड एटिकेट्स टेक्नोलॉजी सच एज लैंडलाइन फोन्स, मतलब ये नहीं है कि इतना ही है भाई, लैंडलाइन फोन का भी यूज है, रेडियो का भी है, टेलीविजन का भी, ब्रॉडकास्ट इन सब का भी है, जैसे रेडियो एफएम, रेडियो मिर्ची, इन सब का भी यूज होता है। ऑल विच ऑफ आर स्टिल वाइडली यूज टुडे एलोंग साइड कटिंग एज। आजकल ये भी साथ साथ यूज, यानी कि मतलब कट ऑफ नहीं हो गया इनका, रेडियो का इनका जो टेलीविजन थे, ब्रॉड का, इनका मतलब कट ऑफ नहीं हुआ, बल्कि ये भी साथ साथ अलोंग विद चल ही रहे हैं। और आज सबसे इंपॉर्टेंट सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोट्स, और आने वाले समय में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, एआई और रोबोट्स जो है, रोबोटिक्स जो है तैयार होंगे आने वाले समय में, मतलब कि टेक्नोलॉजी में। ठीक है, यानी कि टेक्नोलॉजी में। फिर आजकल क्या है, द लिस्ट ऑफ मतलब जो लिस्ट है कंपोनेंट्स की वो क्या है ना। सब कंपोनेंट्स सच एज कंप्यूटर्स, टेलीफोन्स, कौन कौन से है भाई, क्या है कंप्यूटर्स है, टेलीफोन है, स्मार्टफोन है ना, ये सब चीजें तो है ना, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, ये तो है एजुकेशन, हर चीज का यूज हो रहा है आज के जमाने में, है ना। तो जो है एज टेक्नोलॉजी हैज एडवांस ओवर द ईयर, सो टू हैज इट्स इंपोर्टेंस इन द फील्ड ऑफ, जिस तरह जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाएगी इतनी ही इंपोर्टेंस इन एजुकेशन में जितनी एडवांसमेंट हो जाता है तो एजुकेशन में, क्योंकि हर फील्ड में कोई भी चीज की नई चीज आती है तो हर फील्ड में अपने जगह बनाती है। तो जितनी जो टेक्नोलॉजी में जितना इंप्रूवमेंट होगा, जितनी भी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में आएगी, उतनी हमारे एजुकेशन में भी फायदा होगा। तो इस तरीके से जो है डिजिटल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम एक्सेसिबल टू ऑलमोस्ट एवरी वन दिस डेज। जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है, जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है, वो आज के टाइम में हर व्यक्ति के पास एक्सेसिबल है ना। प्री मैकेनिकल एरिया में टीचर्स यूज रियल ऑब्जेक्ट्स एंड फेस टू फेस टीचिंग मेथड विद देयर स्टूडेंट टू टीच देम, ना। जब मैकेनिकल नहीं था, प्री मैकेनिकल, जब मैकेनिकल कुछ भी नहीं था, तो एक आमने सामने टीचर और टोट बैठते थे, वो पढ़ते थे, रियल ऑब्जेक्ट्स दिखाए जाते थे उन्हें। लेकिन आजकल क्या है, वीडियो के थ्रू दिखाए जा सकते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को। ताजमहल की छोटा ताजमहल ना लाके वीडियो पे दिखा दिया ताजमहल,
या कुछ और कुतुब मीनार दिखा दिया बच्चों को, तो इस तरीके से हम बच्चों की टीचिंग करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हेल्प द बुक पब्लिशर, और जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो हमारी पुस्तकें हैं, ये जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो हम ये बनाते हैं ना, जो ये बंदे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी करते हैं, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हेल्प द बुक पब्लिकेशन इन ड्राइविंग एंड यूजिंग इन्फॉर्मेशन ओवर ए एक्सटेंडेड पीरियड, है ना। ये बुक्स जो जहाँ पब्लिश होती है, पब्लिक करते हैं, वहाँ भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का, एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का वहाँ यूज होता है ना। तो ये गलत, ये मतलब मैं मानती हूँ कि ये गलत नहीं होगा कहना आज के टाइम में, आज के युग में, दैट एरा बुक्स वर द न्यू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बुक्स वर द न्यू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक एज द रिफाइनमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी डिवाइसेस इंक्रीड। अब किताबों की इतनी, देखो जो किताब नहीं पढ़ते, हम कोई बुक पढ़नी होती है तो क्या करते हैं, हम उस पर जाते हैं, गूगल पे जाते हैं या फिर चैट जीपीटी पे जाते हैं, और वहां से कोई भी पुस्तक हमें चाहिए होती है, किसी कोई हमें कोई कविता लिखनी होती है, कोई तो बुक्स की जरूरत नहीं होती आजकल है, जितनी हमें जो है वहां पे जाते हैं और अपनी मनपसंद कोई भी चीज की कविता लिख दीजिए, या हमें इसके बारे में बता दीजिए, या फिर रिसर्च कुछ भी पूछना हो हम चैट जीपीटी पे। और बल्कि एक और नया जो परप्लेक्सिटी है, जो वो भी जो है इसमें कारगर है, मतलब यूजफुल है इसके अंदर, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। As the digital era down to more sophisticated communication tools such as word processor, digital camera, ये सब चीजें, कैमरा चल रहा है सामने, मैं बात कर रही हूँ आपसे, है ना। डिजिटल कैमरा, ईमेल कैलकुलेटर, फोन्स, ईमेल, चिट्ठियां कौन लगता है, अपने ईमेल करते हैं सब, है ना। तो एन एरा ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टूल वर डेवलप्ड। इस तरीके से जो है ये आपको बताया मैंने एप्लीकेशन कैसे होती है एजुकेशन टेक्नोलॉजी। मान लो बच्चों को ईमेल करनी है तो टीचर कर देते हैं, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ानी है तो पढ़ाते हैं। हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं ना, है ना। वैसे तो हम करते ही हैं, किसी न किसी को जो है ईमेल करते ही हैं, नॉर्मली तो करते ही हैं, लेकिन एजुकेशन में भी बच्चों को कुछ कहना है ना, व्हाट्सएप खोल देते हैं, व्हाट्सएप पे कार्य करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। फर्दर मॉडर्न टेक्नोलॉजी केम टू बी यूज इन प्रोफेशनल प्रैक्टिस सच एज प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी, है ना। इस तरीके से जो है ये अब जो है हम बात करते हैं आईसीटी ऑफर द फॉलोइंग टू एजुकेशन। अब आईसीटी क्या एजुकेशन में, क्या अब खाली अभी तो हम थोड़ा सा नॉर्मली हमने पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी का, है ना। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि क्या क्या ऑफर करती है, ये ऑफर क्या क्या करती है ना। है ना। अब पढ़ते हैं हम कि एप्लीकेशन हो गया, अब हम पढ़ते हैं आईसीटी ऑफर्स, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, थोड़ा सा रगड़ के रब करके, ठीक है, क्योंकि ये जो है पेन मेरा ऐसा ही हो गया है। आईसीटी ऑफर द फॉलोइंग ऑफ एजुकेशन, आईसीटी ऑफर्स, यानी कि कुछ पॉइंट्स हैं उनको देख लीजिए। ऑफर द फॉलोइंग टू एजुकेशन, ठीक है। क्या ऑफर करती है जो आईसीटी है, जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये क्या ऑफर करती है एजुकेशन को। तो सबसे पहले तो यूनिवर्सल एक्सेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशन, सबसे पहला तो है ये यूनिवर्सल एक्सेस है पूरे वर्ल्ड वाइड, है ना। यूनिवर्सल एक्सेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशन, हाई क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, एक्सेस है। और दूसरा क्या है, टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। और टीचर देखो, अब हम नई नई टेक्निक सीख रहे हैं, नहीं ना, मैं भी सोच रही हूँ कि जब कुछ दिनों के बाद में स्मार्टफोन लेके स्मार्ट बोर्ड लेकर आऊँ आपके लिए पढ़ाने के लिए, तो मैं भी कुछ नया सीख रही हूँ, नया चाहती हूँ कि नए तरीके से बच्चे स्टूडेंट्स मेरे सीखें। तो इस तरीके से जो है टीचर्स प्रोफेशनल, मेरा भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा, टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, है ना, मेरा भी डेवलपमेंट होगा भाई। मैं जब स्मार्ट बोर्ड लेके आऊंगी तो मेरा भी डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट हुआ। एफिशिएंट एजुकेशन मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ये क्या है, एफिशिएंट एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन मैनेजमेंट में भी काम करता है। कैसे काम करता है, गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में भी, गवर्नमेंट में भी, क्योंकि आजकल सबके पास में है
कंप्यूटर्स हैं उनके द्वारा ही सारे काम होते हैं। फॉर्म फिल करना किसमें करेंगे, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें कैसे करते हैं, जैसे कि हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, है ना। मैनेजमेंट में कैसे करते हैं, जैसे फॉर्म फिल करते हैं, हमारे टेस्ट होते हैं, है ना। एडमिशन में जो रिजल्ट आते हैं, सारा जितना भी कुछ है सारा उसी के द्वारा होता है ना। फिर है मीडियम थ्रू विच एजुकेशन कैन बी ट्रांसमिटेड ऑडियो विजुअल हार्डवेयर लाइक रेडियो, सैटेलाइट, टेलीविजन एंड डिजिटल वीडियो कैमरा। ठीक है, जिसके द्वारा एजुकेशन किसके द्वारा दी जा सकती है, एजुकेशन ट्रांसमिटेड की जा सकती है, किसके द्वारा की जा सकती है, ऑडियो वीडियो, है ना, रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल वीडियो कैमरा, सबके द्वारा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सच एज स्प्रेडशीट एंड पावर पॉइंट, पीपीटी बनाते हैं, किसमें बनाते हैं, पावर पॉइंट से बनाते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलियन नेटवर्क, एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, है ना, ये भी देते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलियन बड़े शहरों का नेटवर्क, वाइड एरिया और बहुत बड़ा एरिया, मल्टीमीडिया पीसी और लैपटॉप, मल्टीमीडिया पीसी, लैपटॉप, कंप्यूटर, है ना, वीडियो कार्ड, डिजिटल कैमरा, डिजिटल वीडियो कैमरा, इस सबका यूज करते हैं हम इसमें। ये ऑफर करते हैं डिजिटल लाइब्रेरीज, ये बताते हैं लाइब्रेरी में जा सकते हैं और पढ़ सकते हैं किताबें। ईमेल, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर मीडिया सोर्स, वीडियो टेक्स्ट, इंटरेक्टिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल क्लासेस, है ना, ये सब चीजें जो है ये ऑफर करता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपने वर्चुअल क्लासेस का नाम शायद नया सुना होगा, वर्चुअल क्लासेस। ठीक है, ये एक नया नाम है वर्चुअल क्लासेस। वर्चुअल अब जो है वर्चुअली टीचिंग लर्निंग वहां करेंगे आने वाले समय में। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। ठीक है, अब इसका देखते हैं हम, ये तो हमने पढ़ लिया, बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है कि जितना हम आजकल यूज ही कर रहे हैं सारी चीजें, उसको बस हमें पढ़ना है ना। जो चीजें हम यूज कर रहे हैं उसको हम आजकल पढ़ रहे हैं, यूज भी कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, दोनों चीज होती है साथ में। तो सिंपल, सबसे सिंपल है ये, जो चीज हम यूज कर रहे हैं प्रैक्टिकली जिस चीज को यूज कर रहे हैं उसे हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं, इतना इसमें अंतर है ना। ऑब्जेक्टिव एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। ठीक है, तो ये क्या है भाई, तो देखते हैं। जैसे सबसे पहले तो टू गेज द एम, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटेजी ऑफ एजुकेशन, सबसे पहले तो हमें लगाना होता है कि हमारे एम, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन में क्या है। सबसे पहले तो हमें देखें कि हमारा एम क्या है, एम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले हमें देखना होगा हमारा, इसको करने से पहले एम, है ना, स्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजीज, इन सबको हमें देखनी होगी। पहले तो ये तीन चीजें हमें देखनी होगी। नंबर 2 हमें क्या देखना होगा, फिर असिस्ट इन डेवलपिंग कर, फिर हमें क्या करना है, क्या किस चीज में हेल्प करती है, हेल्प टू असिस्ट या हेल्प, असिस्ट भी कह सकते हैं, हेल्प भी कह सकते हैं, इन डेवलपिंग करिकुलम, इन डेवलपिंग करिकुलम। ठीक है, फिर हम जो है टू आइडेंटिफाई इज टू डेवलप मेथड्स टू इंप्रूव द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, है ना, टू इंप्रूव मेथड्स, है ना, टू इंप्रूव मेथड्स इन डेवलपिंग करिकुलम, मेथड्स, और जो है टू आइडेंटिफाई इश्यूज इन एजुकेशनल सिस्टम एंड वेज एंड सॉल्यूशन टू टैकल दिस प्रॉब्लम, है ना। जो इशू एजुकेशन सिस्टम से संबंधित जो इश्यूज हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनको सोल्व करना। फिर नेक्स्ट है टू प्रोवाइड सोशल इक्विटी, फिर है क्या करना, टू आइडेंटिफाई इशू इन, देखो फिर क्या करेंगे हम, नेक्स्ट क्या करेंगे, टू आइडेंटिफाई सोशल, जो सोशल इशू जो है क्या करेंगे, सोशल इक्विटी, ठीक है, सोशल इक्विटी, सोशल इक्विटी एंड
एंड सोशल नहीं इश्यूज, आइडेंटिफाइड इश्यूज, सोशल इक्विटी है ना, और फिर जो है कुछ टू आइडेंटिफाई सोशल टिफाई, क्या करेंगे, आइडेंटिफाई जो है हमारे इश्यूज हैं, है ना, एजुकेशन सिस्टम से संबंधित इश्यूज रिलेटेड टू एजुकेशनल सिस्टम सिस्टम, ठीक है। इससे संबंधित जो है कुछ इश्यूज उठाएंगे, है ना, उनको सॉल्व करेंगे सही तरीके से। जो पेन ही ऐसे है, अब टू अंडरस्टैंड एनालाइज द एजुकेशनल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, टू अंडरस्टैंड द नीड्स, एजुकेशनल नीड्स का मतलब जो एजुकेशनल नीड्स हैं वो ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर है नेक्स्ट टू प्लान एंड डिवाइस टीचिंग स्ट्रेटजी, टू प्लान ए डिवाइस टीचिंग स्ट्रेटेजी, क्या किस चीज से पढ़ाना है, वीडियो से पढ़ाना है, ऑडियो से पढ़ाना है, ये डिवाइस स्टडी हम क्या करेंगे, तो सेलेक्ट करेंगे हम डिवाइस को फॉर टीचिंग, ठीक है, सेलेक्ट डिवाइस। फिर है इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ क्लासरूम टीचिंग, फिर हेल्प क्या करते, किस चीज में हेल्प करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू हेल्प करना जो हमारी क्लासरूम टीचिंग प्रोसेस है, क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हेल्प, ठीक है, हेल्प करेंगे इफेक्टिवनेस, क्लासरूम में इफेक्टिवनेस में, क्लासरूम टीचिंग तो हो ही रही है लेकिन किस चीज में करेंगे, इफेक्टिवनेस में, इफेक्टिवनेस में, ठीक है। आप जो है टू प्रोवाइड फीडबैक टू द टीचर स्टूडेंट्स एंड स्टेक होल्डर फॉर इम्प्रूवमेंट, क्या करेंगे, टीचर्स को भी और स्टेक होल्डर्स को भी क्या करेंगे, फीडबैक, क्या करेंगे, फीडबैक प्रदान करेंगे। नेक्स्ट है हमारा टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी और स्टेक होल्डर्स को भी प्रदान करेंगे, क्या करेंगे, फीडबैक। अब है स्कोप ऑफ, चलिए इतना तो हो गया आज का, तो इतना ही बहुत, थोड़ा थोड़ा कराऊंगी, स्कोप कराऊंगी कल, रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग थ्योरी ये कल हो जाएगा। स्कोप देखते हैं, स्कोप और कराते हैं। अब देखते हैं स्कोप ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, हम देखते हैं अब हम देखते हैं स्कोप ऑफ, ये तो हो गया हमारा, ऑब्जेक्टिव्स तो हो गए हमारे। अब हम करेंगे बात स्कोप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इसको क्या है, अगर आपके पास एक प्रश्न आ जाता है कि बहुत सारे वो दे जाते हैं आपके पास में, जो है मैचिंग द फॉलोइंग दे दिए जाते हैं, या फिर असर्शन और रीजन, जिस जो मैं थ्योरी आपको पढ़ा रही हूँ इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसमें से क्वेश्चन आते हैं अधिकतर असर्शन और रीजन के। अगर आपको ऑब्जेक्टिव पता होगा, स्कोप पता हुआ होगा, एडवांटेजेस पता होगा इनके, और जो है कि क्या नाम है, एप्लीकेशन पता होगा इनके, प्रिंसिपल्स इनके जो है और कैरेक्टरिस्टिक्स पता होगा, तब आप बहुत अच्छी तरीके से असर्शन और रीजन को का जो क्वेश्चन होता है वो कर सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ये थ्योरी जो है पहले वाले की, जो पहला वाला जो हमारा ये जो 8 यूनिट है और पहली इसकी सब यूनिट है, ये असर्शन और रीजन के लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको इतना सारा डिटेल में करा रही हूँ। नहीं तो मैं थोड़ा थोड़ा करा देती, एक दिन में कंप्लीट करा देती 8 यूनिट, नहीं, लेकिन मैं कम से कम 10 दिन एजुकेशन टेक्नोलॉजी में लगाऊंगी, तो इसलिए लगाऊंगी ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए तो छूट ना पाए। तो स्कोप ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, सबसे पहले तो स्कोप ऑफ एजुकेशन, सबसे पहले तो ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, पहले तो ये है। दूसरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द स्टडी, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, सपोर्ट और मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, पार्टिकुलरली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस तरीके से है, ठीक है। ये कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जैसे कि
डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, सपोर्ट, मैनेजमेंट, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर जो बनाते हैं ना सॉफ्टवेयर, जैसे वेबसाइट बनाते हैं, इस तरीके से जो ये सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। अब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी देखते हैं क्या है। फिर नेक्स्ट है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन तो आप जानते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप है, सारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। व्हाट्सएप है, इंटरनेट है, सारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है बिटवीन पीपल थ्रू टेक्नोलॉजी, है ना। सारी मोबाइल से, ये सारी जितनी भी है आजकल जमाने, आप हर बंदा इस चीज से अवेयर है, ठीक है। मोबाइल, इंटरनेट, है ना, कंप्यूटर, कंप्यूटर तो ये हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोबाइल, इंटरनेट, और जो ये और उनके अंदर मोबाइल के अंदर भी व्हाट्सएप, चैट, ये सब चीजें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये क्या है ना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब ये तक तो हो गई है। अब है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये क्या है? ये है कि जैसे कि इट इज डिफाइंड एज डाइवर्स सेट ऑफ टेक्नोलॉजी टूल्स एंड रिसोर्स यूज्ड टू ट्रांसमिट, स्टोर, क्रिएट, शेयर एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। सीधा सा है कि मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है, मैंने मान लीजिए कोई वीडियो देखी और मैंने किसी को शेयर कर दी, ये हो गई। मुझे कुछ कहना है, ईमेल कर दिया, ये हो गई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना। रेडियो, टेलीविजन, वेबकास्टिंग, ठीक है, जो एक कंप्यूटर भी इसमें जो है इंक्लूड है ना। वेबसाइट, ये सारी चीजें जो है, वीडियो, सैटेलाइट, मोबाइल, ये सारी जो है इसमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, जिनसे हम इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बीच की जो कम्युनिकेशन है, वो जब एक व्यक्ति दूसरे से किसके जरिए, अगर मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है और मैं टेक्नोलॉजी के द्वारा किसी को से संपर्क करना चाहती हूँ, किसी को कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ सीखना चाहती हूँ, तो ये हो गया इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? फिर नेक्स्ट हमारी फोर्थ का है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। फोर्थ है हमारी इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि जो है इंटरनेट इज द यूज ऑफ वैरायटी ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी सच एज द इंटरनेट, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, कंप्यूटर डिवाइसेस, जितनी होती है ना कंप्यूटर डिवाइस हमारी, जो इसमें लगाते हैं, क्या नाम है, मोबाइल, इसमें लैपटॉप में ये लगाते हैं, डीवीडी, सीडी, और एक सबसे छोटी है एक वो, है ना, ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन, कंप्यूटर डिवाइसेस, ऑनलाइन करिकुलम एंड मोर टू फैसिलिटेट एंड एनहांस स्टूडेंट लर्निंग इन द क्लासरूम, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट देखते हैं हम, अब देखते हैं एडवांटेजेस। अब देखते हैं हम एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवांटेजेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसको देखते हैं क्या है ये। द मेजर एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी आर, पहले सबसे पहला तो है इंडिविजुअलाइज्ड। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि अब मान लीजिए मुझे पढ़ना है, मुझे इंडिविजुअलाइज्ड, ये है इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। अब बाई चांस मुझे पढ़ना है अकेले, क्लासरूम में नहीं, मैं अपने घर में बैठी हूँ, मुझे कोई कोर्स करना है, तो मैं आराम से इंटरनेट के द्वारा कोर्स कर सकती हूँ। मान लीजिए मुझे एआई का ही करना है तो मैं वो कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन है ना। हर व्यक्ति जब चाहे जैसे चाहे पढ़ सकता है। सेल्फ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, मुझे क्या जो पढ़ना है मैं अपने आप इंस्ट्रक्शन दूंगी, मुझे ये मुझे जो है, मुझे ये चीज पढ़नी है तो वो मैं ले लूंगी। ई लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग। फिर है नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, ई लर्निंग, ऑनलाइन, ठीक है। इसको भी आप अच्छी तरह से परिचित हैं, इनलाइन, ऑनलाइन, ठीक है। ई लाइन ऑनलाइन में है, ई लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग में ये है कि ई लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग इज बिकमिंग इंक्रीजिंग पॉपुलर एंड विद वेरियस अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन आवर लाइव्स, दिस डज नॉट ओपन अपॉर्चुनिटी फॉर स्कूल्स टू एंश्योर दैट स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू करिकुलम मटेरियल व्हाइल इन द क्लासरूम, है ना। केवल कोर्स से संबंधित ही नहीं है, बल्कि क्लासरूम में भी ये बहुत ही यूजफुल है, जो है
और क्लासरूम में ही नहीं, क्लासरूम के बाहर भी, सब्जेक्ट से संबंधित ही नहीं, क्लासरूम में और क्लासरूम में ही नहीं बल्कि आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम भी ये इतनी ही इंपॉर्टेंट है। आईसीटी ब्रिंग्स इंक्लूजन। अब जो है इंक्लूजिंग एजुकेशन भी यूजफुल किसके लिए है? यूजफुल फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, या इंक्लूजन कह लीजिए, इंक्लूजन या इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन इंक्लूजन। कैसे? द एडवांटेज ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन ऑफ सच दैट स्टूडेंट इन द क्लासरूम कैन लर्न ऑल फ्रॉम करिकुलम मटेरियल। स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स, क्या? स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड, जिन्हें देखने में प्रॉब्लम है और सुनकर, जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम हो, देखकर, जिन्हें खड़े होने में प्रॉब्लम है, बैठकर आराम से जो है अपनी शिक्षा से ले सकते हैं। फिर अब आईसीटी प्रमोट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। मतलब ये जो है कि किस में इंपॉर्टेंट है? इफेक्टिव यूज ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन डिमांड्स स्किल्स सच एज मेटाकॉग्निशन। ये जो चलाने हैं, मान लीजिए हमको सीख रहे इंटरनेट पे, जब जितनी भी चीजें हम चलाने सीखते हैं, है ना, जैसे चैट जीपीटी से बात करना, फिर उस लिंक्स देते हैं उससे बात करना, तो ये सब मेटाकॉग्निशन। इनमें मेटाकॉग्निशन की क्रिटिकल एनालिसिस की एक्सप्लेन, अब क्या देख रहे हैं, इसके बाद हमें कौन सा लिंक करना है, जब उस लिंक से फिर हम वहां पहुंच जाते हैं, है ना, वो चैप्टर देखते हैं, फिर चैप्टर देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इस शब्द, ये सब चीजें हमें आएंगी तो जब भी आएंगे जब मेटाकॉग्निशन हमारे पास होगा, मेटाकॉग्निशन होगा, क्रिटिकल एनालिसिस होगा, एक्सप्लेनिंग की हमारे एक्सप्लेनिंग करना आएगा हमको, जस्टिफाइंग द यूज ऑफ आईसीटी इन प्रोडक्शन सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, है ना। तो ये सब चीजें हमारे पास होगी तभी हम इसका अच्छा सा यूज कर सकते हैं। आईसीटी इनहेंस हाई ऑर्डर थिंकिंग में भी है ना, ये हाई ऑर्डर थिंकिंग में भी यूजफुल है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, आपको एक आधा छूट ना जाए। हाई ऑर्डर थिंकिंग, हाई ऑर्डर थिंकिंग, मैं ऐसे लिख रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो है ये आपको आते ही हैं और आप इनको आप डेली रोजमर्रा के जीवन में आप उनको यूज करते हैं। तो जो है ये हो गया हाई ऑर्डर थिंकिंग में भी है एडवांटेज इतना ही है इसका, किसका? एजुकेशन टेक्नोलॉजी का, हाई ऑर्डर थिंकिंग करने में, क्योंकि हाई ऑर्डर थिंकिंग होगी तभी हम इसको अच्छी तरह चला पाएंगे, इसको यूज कर पाएंगे, कहाँ हमें यूज करना है, कैसे यूज करना है, किन के लिए यूज करना है, सब चीजों को हम सोच पाएंगे। तो इसी तरीके से ये मेटाकॉग्निशन की आवश्यकता होती है इसमें। फिर है आईसीटी इनहेंस सब्जेक्ट लर्निंग। इनहेंस, आप मान लीजिए सब्जेक्ट लर्निंग में कैसे? इनहेंस सब्जेक्ट लर्निंग, मान लीजिए मुझे किसी सब्जेक्ट में कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए और मेरी बुक में नहीं है या बुक से मैं समझ नहीं पा रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, इसको जो है इंटरनेट पे जा करके गूगल में सर्च करके उसको देख लेती हूँ, ठीक है। एड लॉट ऑफ वैल्यू बाय लर्निंग एरिया लाइक लिटरेसी, न्यूमरेसी, प्रोवाइड्स एक्सेस टू एनरिचिंग सब्जेक्ट कंटेंट, ठीक है। जितना भी मैं चाहती हूँ मैं कर सकती हूँ। आईसीटी यूज एनकरेजेस कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन क्या है? इंडिविजुअल टुगेदर वेयर दे कैन टॉक। अब कोलैबोरेशन में भी यूजफुल है, कैसे कि जो बच्चे आपस में बात कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते भी आपस में बात करते हैं, टॉक करते हैं आपस में एक दूसरे से, तो इस तरह से जो है कोलैबोरेशन को बढ़ाती है। आईसीटी इन एजुकेशन इंप्रूव एंगेजमेंट एंड नॉलेज रिटेंशन, ये जो नॉलेज रिटेंशन में और जो है एंगेजमेंट में, कैसे? टेक्नोलॉजी प्रोवाइड डिफरेंट अपॉर्चुनिटी टू मेक इट मोर देन फन एंड एंजॉयबल इन टर्म्स ऑफ टीचिंग द सेम थिंग इन डिफरेंट वेज बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज्ड एंगेजमेंट इट इज सेड दैट दे विल बी एबल टू रिटेन नॉलेज। इतना एंगेज करती है और बहुत अच्छे से, मान लीजिए अब इसमें बताती हूँ मैं एंगेज में, और इसका बताती हूँ आपको नॉलेज रिटेंशन। जैसे कि वीडियो हम देख रहे हैं, हमने कोई लेसन उससे सीखा लेकिन हमें तभी समझ में नहीं आया, तो फिर हमने उसको फिर दोबारा से रिपीट कर दिया, तो इस तरह से एंगेज भी है, उसमें रिपीट कर रहे हैं और रिटेंशन हो रही है क्योंकि हम कई बार देख रहे हैं ना, तो रिटेंशन का भी कार्य इसमें हो जाता है। आईसीटी यूज अलाउज फॉर इफेक्टिव डिफरेंशिएशन। आईसीटी नेक्स्ट को हमारा जो सेंटेंस है, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आईसीटी यूज अलाउज फॉर इफेक्टिव डिफरेंशिएशन। यूज आईसीटी यूज किस में यूज करती है? अलाउज फॉर इफेक्टिव, यूज अलाउज फॉर इफेक्टिव डिफरेंशिएशन, इफेक्टिव डिफरेंशिएशन, इफेक्टिव डिफरेंशिएशन। इफेक्टिव डिफरेंशिएशन हर व्यक्ति अपने अनुसार ही एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। एवरीवन लर्न्स डिफरेंटली एट डिफरेंट रेट्स एंड स्टाइल्स। मैं अपनी तरीके से, आप अपनी तरीके से, वो अपनी तरीके से। कम, जिनका आईक्यू कम है वो अपने तरीके से वो 4 बार रिपीट करेंगे इस चीज को, जिनका आईक्यू ठीक है वो एक बार में समझ जाएंगे, तो ये सब अपने तरीके से करेंगे।
आईसीटी इंटीग्रेशन इज अ की पार्ट ऑफ एनईपी टू। अब ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आईसीटी इंटीग्रेशन इज ए की पार्ट ऑफ एनी। अब आईसीटी इंटीग्रेशन एनईपी का जो है क्या है, एनईपी का इंटीग्रेटेड पार्ट है। क्या है? इंटीग्रेटेड की पार्ट है ना, आईसीटी इंटीग्रेटेड की पार्ट है, की पार्ट ऑफ एनईपी। क्वेश्चन आ सकता है एसोसिएशन रीजन का इसमें से, ठीक है। तो कैसे कि द इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी और आईसीटी इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। फॉर एग्जांपल, this is trend that many global governments are taking up as they begin to see the significance of ICT in education. Global governments are taking up as they begin to see the significance of ICT in education. ठीक है, ग्लोबल गवर्नमेंट में ये काम करती है। तो इस तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसमें देख सकते हैं। आईसीटी प्रोवाइड्स नॉलेज इकोनॉमी। आईसीटी प्रोवाइड्स नॉलेज इकोनॉमी। नॉलेज इकोनॉमी क्या होती है? अब ये नया शब्द आया, ये आ सकता है एसोसिएशन रीजन में। नॉलेज इकोनॉमी ये क्या है? नॉलेज इकोनॉमी क्या है? नॉलेज इकोनॉमी क्या है? दिस इज एन इकोनॉमी वेयर इट इज अ वाइटल महत्वपूर्ण टू हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड यूज इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। इट इज अ टाइम व्हेन आईसीटी इज प्रोग्रेसिव एंड भाई नॉलेज इकोनॉमी का मतलब ये है कि नॉलेज इकोनॉमी ये है ना, धन की तरह है ये नॉलेज। परवेसिव एंड परमिएट्स थ्रू आउट ऑल इंडस्ट्री इन द इकोनॉमी वेदर इट मे बी हेल्थ, क्योंकि इकोनॉमी इसलिए है कि सारे ही जितने भी क्षेत्र हैं, हेल्थ का क्षेत्र हो गया, एजुकेशन का क्षेत्र हो गया, एनवायरमेंट का क्षेत्र हो गया, सब में आईसीटी का यूज होता है। जैसे कि मान लो टेम्परेचर कितना है, इसमें भी आईसीटी का यूज हो रहा है। हेल्थ के बारे में जितने जो है हमारे एमआरआई कराते हैं, ये सब में भी हमारा यूज होता है, ये है ना आईसीटी। तो जो है इन सब में हेल्थ, एजुकेशन, इन सब में आईसीटी का यूज होता है। इस तरीके से जो है ये हमारा खत्म हो गया, है ना। और कल हम कराएंगे, जो मैं पढ़ा रही हूं वो तो आप यहां से पढ़ना और अपनी बुक्स में भी देखना, ठीक है। एक बार रिवीजन करना और अपने बुक्स में से भी देखना। आपके पास बुक्स हैं वो भी अच्छी होती हैं, बुक्स भी अच्छी होती है, पीडीएफ वगैरह ही अच्छा नहीं होता, बुक्स भी अच्छी होती हैं। बुक्स में भी देखना, बुक्स भी इसीलिए होती है, थोड़ा सा बुक्स में भी आप जो है देखना, है ना, तभी आपका अच्छा हो पाएगा। पहले मुझसे पढ़ो, फिर अपने आप बुक्स में से पढ़ो, तब आप क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। और ये जो मैं पूरी की पूरी मैं आपको ये इसलिए करा रही हूँ ताकि अगर कोई क्वेश्चन आपका एसएससी डिवीजन का और सब्जेक्टिव टाइप आ जाए तो आप उसको सोल्व कर लें। इसलिए मैं इसका डीपली पढ़ाऊंगी और 2-3 दिन इसमें लगाऊंगी। आपका ये जो है इसका जो है क्या कहते हैं, पहला जो है पहला सब जो यूनिट है ये पहले यूनिट बहुत अच्छे से कराऊंगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर अप्रोच इनसे तो आप परिचित ही हैं। इसको भी थोड़ा सा मैं और जो इतने अच्छे तरीके से कराऊंगी जिससे कि आपको आईसीटी के बारे में पूरी जो कोई भी चीज उसमें से छूट ना जाए। तो कल मैं कराऊंगी आपको रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग थ्योरीज एंड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज कराऊंगी। रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग थ्योरी, लर्निंग थ्योरी को आपको पता है कॉग्निटिव, कंस्ट्रक्टिव, बिहेवियरिस्टिक ये होती है हमारी, है ना। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी और इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी में उनका क्या रिलेशनशिप है इन दोनों का, ये मैं कल कराऊंगी। क्योंकि हमारे जो इंस्ट्रक्शन में इसमें जो है जो आईसीटी है इसमें भी इसका काफी रोल है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में काफी रोल है। तो ये मैं कराऊंगी कल आपको रिलेशनशिप, जितना हो पाएगा इतना कराऊंगी, आराम से कराऊंगी, ठीक है। पहले तो मैं 2 यही है, यूज ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, ठीक है, और जो है इनफॉर्मल फॉर्मल ये है, और उसके बाद है आपका इम्प्लीकेशन ऑफ बिहेवियरिस्टिक थ्योरी एंड, तभी रिलेशनशिप का आपको पता चल पाएगा। तो धीरे धीरे करके आपको जो है धीरे धीरे करके कराऊंगी, आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको समझ में आए कि आपका बेस अगर क्लियर हो गया ना तब आपको कोई दिक्कत इसमें आएगी नहीं, है ना। बिहेवियरिस्टिक कॉग्निटिव 2 ही दे रखी है इसमें थ्योरी, 2 ही थ्योरी कराऊंगी आपको। लाइट गई है, चली लाइट चली गई है स्टूडेंट्स, अब मुझे बंद करना पड़ेगा इसको। रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और जून के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए।
जो पास हो गए वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं हो पाए हैं जो उनके लिए तैयारी कर दीजिए। स्मार्ट वर्क भी जरूरी है, हार्ड वर्क तो हार्ड वर्क तो आवश्यक है ही है, स्मार्ट वर्क भी आज के टाइम में जरूरी है। और अपनी पढ़ाई के दौरान आईसीटी का यूज कीजिएगा, तभी तो लगेगा कि आप आईसीटी पढ़ रहे हैं, है ना। आईसीटी का यूज कीजिएगा अच्छे से। बाय बाय।